स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट भी दे दिया भाई। अच्छा सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सही है, रिलेटेड टू केसी, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। सही है, रिलेटेड टू केसी। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो क्या नाम है, रिएक्शन है, सही है, उसकी इक्वेशन गिवन की हुई है। सही है, तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। सही है। अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कोई इस तरीके से क्या नाम है, चार्जेस लगे हुए नजर आए ना, तो चार्जेस से घबराइएगा नहीं। सही है, चार्जेस का कोई भी आप क्या नाम है, आपकी कैलकुलेशन से लेना देना नहीं होगा। सही है, तो चार्जेस लगे हुए हैं, जहां लगे हैं उसको लगे रहने दें। सही, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेंगे, उसका कोई जो है वो आपकी कैलकुलेशन में कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि रिएक्शन को कॉपी कर लेते हैं। रिएक्शन है हमारे पास Fe, इसकी पावर है +3, यानी कि इसका चार्ज जो है वो +3 है। सही है, चार्ज कुछ भी हो इससे हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ना। सही है, और फिर इसके बाद 4Cl-1 और इट गिव्स FeCl4। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है। सही है, पहले रिएक्शन को लिख लिया गया ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्लियर हो जाए। सही है। अच्छा, अब डाटा बनाते हैं जल्दी से। ओके भाई, तो डाटा में हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है, सही, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी Fe+3 इज 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। सही, यानी कि Fe+3 की जो कंसंट्रेशन है कितनी है भाई, 0.2 है। सही है, और फिर Cl-1 की जो कंसंट्रेशन है ये है हमारे पास 0.2 मोल पर डीएम क्यूब। सही है, तो ये आ जाएगी हमारे पास Cl-1 की कंसंट्रेशन कितनी भाई, 0.28 मोल पर डीएम क्यूब। सही, यूनिट लगाना चाहे लगा दें, वैसे मैं लिख नहीं रहा तो इसलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है FeCl, क्या नाम है, FeCl4 की कंसंट्रेशन। सही है, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है कितनी, ये हमें दी हुई है 0.95 एक्सपोनेंट -10, 0.95 फोर लिख दिया मैंने। 0.95 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अच्छा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, यानी कि वही हमें Kc की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है उसके यूनिट के साथ। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो Kc एक्सप्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा। सही, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि FeCl4, तो ये इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी। तो ये, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि Fe+3 और Cl-1 इसी कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है कि भाई Cl के साथ शुरू में 4 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सही, इसकी पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये Kc एक्सप्रेशन जो है वो तैयार हो चुका है। सही, अब आते हैं इसकी हाँ, खुद भी करें, वेरी गुड। सही है, जैन अगर खुद से करेंगे तो मोर देन क्या नाम है, अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, FeCl4 की जो कंसंट्रेशन है पहले वो पुट कर देते हैं। तो FeCl4 की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0.95 एक्सपोनेंट -4। सही है, और Fe+3 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.2। ठीक है, और फिर Cl-1। सही, Cl-1 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, Cl-1 की कंसंट्रेशन है 0.28, सॉरी 0.28।
0.28 और इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर में भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही है कि भाई जो FeCl4 की कंसंट्रेशन थी वो उसकी जगह पे आ गई, Fe+3 की कंसंट्रेशन जो थी वो उसकी जगह पे आ गई, और Cl की कंसंट्रेशन जो थी वो उसकी जगह पे आ गई। अब सबसे पहला काम आप ये किया करें कि अगर किसी के ऊपर पावर लगी हुई है ना, यानी कि अगर किसी का स्क्वायर है या पावर 4 पावर 3 जो भी है, पहले आप वो कैलकुलेट कर लिया करें। सही, तो यहाँ पे हमारे पास हमें दिख रहा है 0.28 जो है इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है भाई, 4 लगी हुई है। सही, तो आपने क्या करना होगा कि कैलकुलेटर में 0.28 को 0.28 से ही 4 बार यानी कि 4 टाइम्स जो है वो उसको मल्टीप्लाई कराना होगा। सही है, तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 0.28 को 4 टाइम्स 0.28 से ही कराना है। सही है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ भाई 0.28 इंटू 0.28 इंटू 0.28 इंटू 0.28। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू, ये मेरा आंसर बन रहा है 0.006146। ठीक है, तो इसकी जो पावर 4 मैंने निकाली है ये कितनी आ रही है, 0.006146। ठीक है, तो केसी की कैलकुलेशन में भाई ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी 0.95 एक्सपोनेंट -4 और 0.2 और इसका आंसर आता है 0.00646426। से 6446। सही भाई। अच्छा, अब इसके बाद जो है, सही है, अब आपने करना ही होगा कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों को आप जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं रही है। सही है, तो ये हो जाएगा 0.95 पावर -4, ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपका आंसर आएगा 0.006446 जो है, सही, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 0.2 से। सही है, अच्छा, ये 0.2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद का ही बता रहे हैं आप लोग। सही है, यानी कि इसको जब 0.2 से मल्टीप्लाई कराया उसके बाद क्या। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 0.001289, 0.001289। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें ये एक्सपोनेंट -4 तो ऐसे ही लगा रहेगा, अब बस आपने कैलकुलेटर में क्या करना होगा, 0.95, सही, 0.95 डिवाइड करा दें किससे, 0.001289 से, जल्दी से 0.95 डिवाइड करा दें किससे, 0.001289 से, तो ये बन गया हमारे पास कितना, 73700, 737.00। अच्छा, और ये जो एक्सपोनेंट -4 है ये हमारे पास जो है ना ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर, ठीक है, तो सही है, सेम ही है तकरीबन। ठीक है, अच्छा, आप रमशा का डिफरेंट है थोड़ा, रमशा का अलग आ रहा है। ठीक है, लेकिन अप्रोक्स है रमजा, ये भी सही है, क्योंकि वो 37 आ रहा है और आपका आ रहा है 36.8, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 37 बन जाएगा। ठीक है, तो इतना चलता है। ठीक है, वो थोड़ा कैलकुलेशन में भी जो है ना पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 737.00 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, अब इसमें जो है वो, अब जो चीज हमारी आखिरी रह गई है, सही है, वो क्या है, सही है, वो है हमारे पास इसका क्या बोलते हैं भाई, यूनिट। सही है, तो यूनिट अब जो है वो हम इसका निकाल लेते हैं। सही है, ताकि ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, सही है, ये क्या हो जाए भाई, मुकम्मल हो जाए। सही है, तो इसका जो यूनिट है वो निकाल लेते हैं। अभी इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं डाटा रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो डाटा मैं जो है वो यहाँ पे रब कर रहा हूँ। सही है, बाकी जो है वो फिर मैं इसका यूनिट बना के इसमें जो है वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो
ठीक है, तो यूनिट बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि x किसके बराबर होता है, मोल पर डीएम क्यूब के, यानी कि पावर -3। ठीक है, अच्छा तो अब इसका यूनिट बनाते हैं, तो केसी एक्सप्रेशन ही हम यूज करते हैं। सो केसी इज इक्वल्स टू, अब जहां जहां पे भी कंपाउंड है उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x अपॉन x, और यहाँ पे हमारे पास CL क्यूब पर पावर -4 है, तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस क्या नाम है 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक x से एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, फिर से तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। सही, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा, x की पावर 4 बचा। ठीक है, अब ये जो 4 है, सही है, ये क्या नाम है, x की पावर जो 4 है, ये नीचे प्लस का 4 है, तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। सही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Kc इज इक्वल्स टू x की पावर -4। ठीक है ना, x की पावर में क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो x है, सही, इसकी जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, और x की वैल्यू क्या होती है भाई, मोल पर डीएम क्यूब, और फिर देख लेते हैं कि क्या यूनिट बन रहा है हमारा। सही, सही है, तो x की जगह पे हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब आएगा। अब x की पावर -4 है, तो इस पूरे के ऊपर होल पावर क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे जो -4 पावर है, ये मोल पे अलग लगेगी, और डीएम की पावर -3 पे अलग अप्लाई होगी। सही, तो इस तरीके से हमारे पास जो केसी है, सही, तो यहाँ पे हमारे पास मोल की पावर क्या आ जाएगी, -4, तो ये हो गया हमारे पास मोल की पावर -4। अच्छा, और फिर ये डीएम क्यूब की पावर -3 है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 द 12, तो डीएम की पावर हो जाएगी प्लस का 12। सही, तो यूनिट बन गया मोल की पावर -4 और डीएम की पावर +12, तो इसको आंसर में लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना, ये फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया है, और अगर किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सही है, तो जल्दी से पूछ लें। ठीक है, और फिर ताकि हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वैसे टाइम कम रह गया, टाइम खत्म होने वाला है। टाइम खत्म होना है, तो एक क्वेश्चन जो है बचा है वो इसका केसी का। तो क्या मैं आपको होमवर्क कर लूँ, होमवर्क दूँ, कर लेंगे हैं। काशान काशान तो रेडी है, रमशा भी रेडी है, सही है, और कोई बच्चा रेडी नहीं है। सही है, तो एक क्वेश्चन इसका बचा है, वो मैं आपको होमवर्क कर दूँ। सही है, खदीजा भी रेडी है। सही है, बाकी बाकी बच्चे रेडी नहीं है भाई, बोले सर आप ही का है। सही है, तो भाई एक क्वेश्चन जो है, अच्छा मैं हूँ, सही है, जैन बोला है मैं हूँ ना, सही है। तो यहाँ पे जो है ऐसा करते हैं कि भाई अब इसका एक क्वेश्चन जो है, ये मैं आपको शो करा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सही, वैसे बुक का भी है, सही एग्जाम्पल में है। ये क्वेश्चन जो है वो आपने होमवर्क में करना होगा। सही है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने, सही है, तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं करा दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया। सही है, तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप होमवर्क में करेंगे। सही है, ये एज अ टास्क की सूरत में आपने इसको जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, और फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब होगी आपकी, सही है, तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के हवाले से पूछूंगा, और अगर आपने नहीं किया हुआ होगा ना, सही है, तो फिर मैं इसको करा दूंगा। ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये कि पहले कोशिश करिएगा कि ये आप कर लें। सही है ना, ठीक है। सही भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, कुछ चीजें इसमें डिफरेंट अगर आपको लगे, जैसे कि भाई इसके अंदर जो है ना यूनिट लिखा हुआ है मोल पर लीटर, तो इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि डीएम क्यूब और लीटर बराबर होता है। सही है, तो डीएम क्यूब लिखा हो या लीटर लिखा हो, बात सेम है। सही है, तो इसमें कोई इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, सही है, तो यहाँ पे जो है ना ये मुकम्मल हो गया। सही है, ये हमारा केसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी कंप्लीट क्लास हमने ली है।